देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है टू थिन वॉल पाइप्स ऑफ रेडियस ए एंड बी आर प्लेस को एक्सियली एंड हैज अ करंट I1 एंड I2। ठीक है, अब समझो जरा, टू थिन पाइप्स हैं, थिन वॉल पाइप्स हैं, मतलब समझो जरा, क्या समझ रहे हो आप, क्या है थिन, मतलब समझो, एक ये पाइप है, थिकनेस नेग्लेजिबल है, और इसमें ये इस तरीके से पाइप एक है, मतलब थिकनेस नेग्लेजिबल है ना, थिन पाइप्स हैं। तो एक पाइप ये इस तरीके से हमारे पास है व्हाइट कलर की, मतलब ये एक हॉलो सिलेंडर है, ये वाली पाइप एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी थिकनेस नेग्लेजिबल है, ये फर्स्ट पाइप है। और ध्यान से सुनिएगा, इस फर्स्ट पाइप से जो करंट आपका निकल रहा है वो I1 निकल रहा है। भाई इसकी थिकनेस नेग्लेजिबल है, बट निकल तो इसकी थिकनेस में से ही रहा होगा, क्योंकि है तो हॉलो सिलेंडर ना, अभी लास्ट क्लास कराई थी, तो इसमें से करंट कितना है, I1 है। इसमें से करंट आपका कितना निकल रहा है, I1, जो कि यूनिफॉर्म है। सुन लो भाई, ये पाइप है, इसकी यहीं से तो करंट निकल रहा होगा, इसकी थिकनेस नेग्लेजिबल है, ये हॉलो है, अंदर हवा भरी हुई 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 है। ठीक, और इसको एक और पाइप ने क्या किया है, क्योंकि दोनों पाइप को एक्सियल हैं, तो इसका सेंटर ये रहा और इसका सेंटर ये रहा, सेंटर टू सेंटर अगर ज्वाइन करोगे तो इसी एक्सेस के साथ एक और सिलेंडर बनाया हुआ है, मतलब एक और पाइप है, को एक्सियल है ना दोनों पाइप, मैंने नहीं बोला, उसने बोला है। ये इस तरीके से जो दूसरी पाइप है उसका भी एक्सेस यही है, उसका भी एक्सेस यही है, ये आपकी जो है, ये आपकी जो है दूसरी पाइप आपकी है येलो कलर की। ठीक, ये ऐसे करके, ठीक, और इस पाइप से करंट कितना निकल रहा है, I2, मैंने नहीं बोला है, उन्होंने बोला है। ठीक, इस पाइप से, ये भी आपकी हॉलो पाइप है, तो इस येलो वाली पाइप की भी थिकनेस नेग्लेजिबल है, लेकिन इसकी थिकनेस से ही तो करंट निकल रहा होगा I2। अच्छा, लेकिन उन्होंने बोला ऑपोजिट डायरेक्शन में, शायद ऐसा बोला, लेट मी चेक इट, नहीं अभी तो बस ऐसे ही I1 I2। ठीक है, ये करंट है, अब मैं उधर नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं गंदा हो जाएगा डायग्राम। येलो वाली जो पाइप है उसमें से आपका जो करंट है वो I2, अभी करंट मैंने दोनों सेम डायरेक्शन में आपका दिखाया हुआ है ना, व्हाइट वाली पाइप से I1 करंट ऊपर की डायरेक्शन में, और येलो वाली से I2 करंट ऊपर की डायरेक्शन में। अब आइए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं जरा। उसने हमसे बोला टू थिन पाइप्स ऑफ रेडियस A एंड B आर प्लेस्ड कोएक्सियली हैज अ करंट I1 I2, B इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन A, मतलब पहले A की बात करी, उसमें करंट I1 है, तो रेडियस A रहा व्हाइट वाले का। ठीक, और येलो वाले का जो रेडियस है, येलो वाले का जो रेडियस है वो आप यहीं एक्सेस से ही लोगे, ये B है येलो वाले का। ठीक, और क्या बोला उसने हमसे, B इज ग्रेटर देन A, यस, B इज ग्रेटर देन A, तो सेकंड फर्स्ट वाले पाइप में I1 करंट, सेकंड वाले में I2 करंट हमारा फ्लो कर रहा है। चेक कर लो आराम से, क्वेश्चन पढ़ लो, पता चल जाएगा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल द रीजन इफ केस 1 द करंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है भाई, ठीक है, तो केस 1, ठीक है, करंट इन द सेम डायरेक्शन, करंट इन द सेम डायरेक्शन, करंट इन द सेम डायरेक्शन का मतलब है कि दोनों करंट, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाए, I1 I2 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों आपको सेम डायरेक्शन में करंट इस तरीके से दोनों आपको लेने हैं। और फाइंड द, क्या बोला है उसने, फील्ड इन ऑल द रीजन, ऑल द रीजन का मतलब है जितने पॉसिबल रीजन हो सारे आप निकाल के दिखाइए। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, सबसे पहले आप ये फील करो कि यहां एयर भरी हुई है, हॉलो है, बोलो हाँ, अंदर भी एयर भरी हुई है, बोलिए हाँ, इन दोनों वॉल्स के बीच में भी एयर, यहां पे मटेरियल नहीं है इस बार, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, यहां पाइप के ऊपर एक और पाइप चढ़ी हुई, थिन पाइप्स हैं दोनों, तो यहां पे भी एयर है, और बाहर भी एयर है, बाहर भी एयर है, बोलिए हाँ, समझ में आई बात। अब अगर मैं ये देखूं, ध्यान समझिए, अगर मैं ये देखूं केस 1 में, है ना, केस 1 में उसने बोला ऑल पॉसिबल रीजन, तो केस 1 में जब करंट सेम है तो इसमें भी पार्ट 1 क्या हो जाएगा, व्हेन R इज ग्रेटर देन B, बोलिए हाँ। चेक कर लो, जो भाई आप चेक करो ना, जो सबसे बड़ा रेडियस है उससे भी बाहर जाइए और एम्पीरियन लूप बनाइए, यही तो करोगे आप, ऐसे। ठीक, और एम्पीरियन लूप कुछ डॉट 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 आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये है आपका एम्पीरियन लूप, ये है आपका एम्पीरियन लूप, लगा दो भाई, लगा दो लाइन इंटीग्रल। ठीक, तो आपका B डॉट TL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड। ठीक, करंट इनसाइड, तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, ध्यान से चेक करेंगे तो भाई देखो ये वाला तो आपको पता ही क्या आ जाएगा, हाँ, B DL cos 0 और इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट और I इंटरनल, टोटल करंट कितना है इस एम्पीरियन लूप के अंदर, जरा ध्यान से चेक करेंगे, कहाँ गया भाई हमारे पास, ये देखो
अरे भैया आ जाओ। टोटल करंट कितना है बताओ, I1 भी जा रहा है I2 भी जा रहा है, तो दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। चेक कर लो, I1 प्लस I2 करोगे, I1 माइनस I2 मत कर देना भाई, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में ऐसे 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 चल रहे हो, तो आप ठीक ठीक तो है। देखो ये करंट भी आपकी थंब की डायरेक्शन में आ रहा है, I1 भी I2 दोनों थंब की डायरेक्शन में, और दोनों ही उसी मैग्नेटिक फील्ड को जो आप लेना चाहते हैं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों करंट हम सम करेंगे। तो टोटल करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से अब पता है बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा आपका। ठीक, cos 0 1 और इंटीग्रल dl अगर आप करेंगे तो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट और I1 और प्लस I2। ठीक है, तो यहां से अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो b इंटू में, अब देखो जरा, ये आपको पता है ये 2 पाई आर ही आएगा भाई, क्या ही कर लोगे भाई, रेडियस ये वाला आर है तो 2 पाई आर ही तो आएगा ना भाई। ठीक, तो ये आएगा हमारे पास b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन द ब्रैकेट करंट I1 प्लस I2। ठीक, तो यहाँ से B की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट इन द ब्रैकेट I1 प्लस I2 और डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई डाउट है? अब सुनो, केस 2 का पार्ट 1 भी मैं यहीं पे अभी लगे हाथ आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बाकी सारे सब कुछ सेम होगा। क्या करने जा रहे हो सर, ध्यान समझो, सुनो, या चलो बाद में कराएंगे, परेशान ना हो। केस 1 का पार्ट 2 क्या आएगा बताइए? पार्ट 2 आएगा आपका कि आप जो है आर आपका, चलो अभी पार्ट 1 का ही कर लेते हैं। आर ए से तो बड़ा हो लेकिन बी से छोटा हो, तो कहां बैठोगे आप आके? ए से बड़ा बी से छोटा, आर ए से बड़ा बी से छोटा, तो केस 2 में आप यहां बैठोगे ब्लू कलर से, ए यहां कहीं, ये देखिए, समझ रहे हो बात को भाई? आर हमारा केस 2 में, केस टू का मतलब है, अरे भैया भैया समझ लेना, ब्लू कलर से जो दिखाया आर इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, ब्लू कलर से जो एम्पीरियन लूप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो देखो स्मॉल ए से तो बड़ा है बट बी से छोटा है, तो आप यहां कहीं बैठोगे। ठीक, और यहां से एम्पीरियन लूप कुछ इस तरीके से आएगा इस बार। अब ये बताओ, इस बार ब्लू वाले रीजन के लिए आई इनसाइड कितना बैठेगा, इनसाइड कितना करंट आएगा? आई इनसाइड तो भाई केवल I1 आएगा ना, बस ये वाला जो सिलेंडर है अंदर वाला, अंदर वाले सिलेंडर का करंट I1 लोगे बस। ठीक, तो I1 ही तो लिया जाएगा इस बार। तो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, और ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और कोई मटेरियल नहीं लेंगे, म्यू नॉट ही रहेगा, बिकॉज वहां पे कोई हवा भरी हुई, वहां पर एयर है, कोई मटेरियल नहीं है वहां। आई इनसाइड हो जाएगा I1 और 2 पाई आर उधर जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब आइए केस नंबर 3 में अगर आप आएंगे, इसी में मतलब केस 1 का पार्ट 3, जब आपका आर इज कहाँ कहाँ हो गया, वहाँ हो गया। अब और अंदर चले जाओ, यस, आर इज लेस देन ए पे चले जाओ, तो सबसे अंदर चले जाओगे आप, आर इज लेस देन ए पे चले जाओगे बस। तो जब आर इज लेस देन ए पे जाओगे आप, भाई बाहर कर लिया, इन दोनों के बीच में कर लिया, अब आप इस रीजन में करिए, तो ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आपका आर होगा तो एम्पीरियन लूप ऐसे होगा। इस बार करंट इनसाइड कितना होगा केस नंबर 3 में? 0। तो केस मतलब जो भी थर्ड पार्ट है आपका, उसमें आर इज लेस देन ए पे अगर तुम आओगे तो इनसाइड कोई करंट मिलेगा ही नहीं भाई। ये लूप है, करंट तो इस सिलेंडर के जो सरफेस के अलोंग इस तरीके से निकल रहा था, तो भाई यहाँ कोई करंट थोड़ी ना है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई इनसाइड 0 हो जाएगा। ठीक, तो आपका बी, आप कैलकुलेशन वैसे ही करोगे, बस म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड की वैल्यू हमने 0 रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 ही आएगा। ठीक, अब केस 2, जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब समझिए जरा। केस 2, व्हेन currents are in opposite direction, are in opposite directions। अब यहां मेरा एक अजम्पशन है, मेरा अजम्पशन ये है कि I1 को मैं I2 से बड़ा मान रहा हूं, अजम्पशन ये है मेरा, I1 इज ग्रेटर देन I2। मतलब समझो, वो ये कहना चाहता है, डायग्राम में नया नहीं बनाऊंगा, वो कहना चाहता है I1 तो इधर है बट I2 नीचे,
I1 करंट इधर है बट I2 नीचे, सुना? तो डोमिनेट कौन करेगा बताओ, कौन डोमिनेट करेगा? I1 करंट ज्यादा है तो वही डोमिनेट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लूप बनाएंगे। तो पार्ट 1 के लिए जो लूप बनेगा जब R इज ग्रेटर देन B है तो वो यही लूप बनेगा आपका, यही वाला बनेगा, यही वाला बनेगा जो पहले बना था, ये वाला, ठीक। लेकिन करंट I1 माइनस I2 हो जाएगा। ये देखिए R इज ग्रेटर देन B के लिए जाओगे तो लाइन इंटीग्रल B डॉट DL अगर आप करते इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड अगर आप करते तो इस बार लाइन इंटीग्रल B डॉट DL अगर आप करते तो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 की जगह हो जाएगा I1 माइनस I2, I इनसाइड की जगह I1 माइनस I2। क्यों सर? बड़े वाले करंट में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। और मेरी बात ध्यान सुनिए, आपने डायरेक्शन इधर ही मानी हुई है, ये ऐसे क्योंकि I1 डोमिनेट करेगा, आपको पता है, वो अलग बात है, बट फिर भी ध्यान सुनो, R इज ग्रेटर देन B के लिए तुम ऐसे करके चले हो एम्पीरियन लूप पे, है ना? सुनो, ऐसे 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 तुम मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसे मान रहे हो, तुम मान रहे हो, कोई बात नहीं, I1 माइनस I2 भी तुमने कर दिया है ना, कोई बात नहीं। अगर आंसर माइनस आ ही जाए, मान लो, मैं एक बात बता रहा हूँ ऐसे भाई, कॉमन बात है, ध्यान कान खोल के सुनिएगा। अभी तो मुझे पता है कि I1 बड़ा है I2 छोटा है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो किसी में से किसी को भी घटा दीजिए। अगर आपको ये नहीं पता कौन सा करंट बड़ा है कौन सा छोटा, आप किसी में से किसी को भी घटा दीजिए। अगर आंसर माइनस में आ गया तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नेगेटिव में आ गई तो बस ये समझ लेना कि जिधर तुम गए हो उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न नहीं है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, बस इतनी सी बात है। समझे बात मैं क्या कह रहा हूं? समझे बात मैं क्या कह रहा हूं भाई? अभी तो तुम्हें पता है I1 इज ग्रेटर देन I2 तो B की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो जो तुमने डायरेक्शन मानी वही है। लेकिन अगर कोई हमें सवाल मिल गया जिसमें करंट की वैल्यू अभी आपको नहीं पता चल पा रही है, तो आप चाहे I1 में से I2 माइनस करिए, आप चाहे I2 में से I1 माइनस करिए। अगर B का साइन नेगेटिव आ गया, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव आ गई, तो जो डायरेक्शन तुम सोच रहे थे बस वो नहीं है, बाकी सब कुछ सही है, न्यूमेरिकल वैल्यू सही है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है उसके, ठीक। तो करंट ऑपोजिट है इसलिए I1 माइनस I2। अब ये तो आपको पता ही क्या आ जाएगा, B इंटू 2 पाई R इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन द ब्रैकेट I1 माइनस I2। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन द ब्रैकेट I1 माइनस I2 अपॉन में 2 पाई R। ये लीजिए, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, बाकी सारे केसेस वही रहेंगे, तो इसमें कुछ डिस्कस ही नहीं करना है, चेक कर लो। पार्ट 2 अगर आप करते, है ना, पार्ट 2 अगर आप करते, कौन सा? व्हेन आर इज, पार्ट 2 क्या था? ए से तो बड़ा हो बट बी से छोटा हो, तो आंसर तो यही आएगा, क्योंकि आप चेक करो, ए से बड़ा और बी से छोटे में तो आप यहीं आ जाओगे, ए से बड़ा बी से छोटा, तो यही वाले रीजन में आओगे, उसके अंदर करंट I1 ही पैक होगा बस, तो सेम आंसर होगा आपका, ठीक है? तो सेम आंसर होगा आपका। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब भी क्या हुआ, उसके अंदर तो बस I1 करंट ही पैक रहेगा, तो सेम आंसर यही तो आएगा आपका। और अगर इसी का थर्ड पार्ट तुम करते, ठीक, तो इसके थर्ड पार्ट में R इज लेस देन अगर A हो जाता, ये देखिए R इज लेस देन अगर A हो जाता, तो भाई ऑपोजिट करंट है, तो हम क्या करें, तुम तो R इज लेस देन A में अंदर आ गए हो ना, यहां पे आ गए हो, इसके अंदर तो कोई करंट ही नहीं है, तो B आपका 0 आ जाएगा। करंट इनसाइड इज इक्वल्स टू 0, तो B फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक। कोई डाउट है बताइए?